बोलो एक बार, दोबारा आवाज कट गई थी। मैम कुछ दिन पहले आपने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बताया था। उसका हम्म। लिंक दोबारा दे सकते हो? कौन से उनके ऑथर हैं, कौन से जिन्होंने, मतलब जिनका आप पाठ खुद ही करते हैं, प्लीज। के एन राव सर है। के नाम तो एन सुना राव। होगा। के एन राव। यस मैम। आप एक्चुअली डालना। मैम सर्च विष्णु। कर रहे के एन राव का ना, बहुत सारे आ रहे हैं बट मैं भेज वो दूंगी। चीज नहीं आ रही। मैं ग्रुप में भेज दूंगी। यस मैम, थैंक यू मैम। देखो, एक तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ मल्टीपल चीजों में बेनिफिट करता है। कोई भी कर सकता है और अमेजिंग अमेजिंग रिजल्ट्स हैं, क्योंकि उसमें 9 ग्रह और 27 नक्षत्र का पाठ है वो। तो आपके नवग्रह और 27 नक्षत्र जितने भी होते हैं वो सब बैलेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं। एक इसका रिजल्ट भी बहुत वंडरफुल है। श्री सूक्तम पाठ। श्री सूक्त सुना भी होगा, श्री सूक्तम लक्ष्मी जी का है। जो भी चीज आप लोगों को पता होगा वैसे, कि लक्ष्मी जी की जो बड़ी बहन है उनका नाम अलक्ष्मी है, या ज्येष्ठ लक्ष्मी, सुना हो शायद काफी लोगों ने। और काफी लोगों को हो भी सकता है ना पता हो। तो जैसे लक्ष्मी जी हैं, उनकी एक बड़ी बहन भी है जिनको अलक्ष्मी बोलते हैं। उनका काम क्या होता है? दरिद्रता फैलाने का। जैसे लक्ष्मी जी का काम होता है पैसा देने का, पैसा बरसाने का, अलक्ष्मी का होता है छीनने का। वो चिढ़ती हैं दोनों आपस में। मतलब लक्ष्मी जी तो नहीं चिढ़ती अलक्ष्मी जी से, पर अलक्ष्मी जी चिढ़ती हैं लक्ष्मी जी से। ठीक है, क्योंकि सब लक्ष्मी जी को पूछते हैं, उन्हें तो कोई पूछेगा नहीं। तो वो क्या करती है, बहुत जिनके घर में भी दरिद्रता या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या शादी नहीं हो रही, जो शुक्र वाली चीजें हैं, वो सारी अलक्ष्मी क्या है, दरिद्रता लाती है उन चीजों में। जैसे बिजनेस कॉन्स्टेंटली लॉस में जा रहा है, घर में अबंडेंस नहीं आ रही, पारिवारिक सुख नहीं मिल रहा, शादी नहीं हो रही, बच्चे नहीं हो रहे, ठीक है। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये लक्ष्मी जी के कंट्रोल में है। बहुत ज्यादा लोग मिस्टेक करते हैं इस चीज में। ठीक है। तो आप ऐसे श्री सूक्त का पाठ करना स्टार्ट कीजिए। जिनकी भी लाइफ में एक्सेस में हेल्थ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जिनको कोई सोल्यूशन नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, तो इससे डेफिनेटली 1000% आपको फायदा मिलेगा। और जो श्रीम ब्रिजी मंत्र दिया था मैंने एक किसी ग्रुप में, मुझे याद नहीं है, आप लोगों के ग्रुप में किसी में दिया था शायद। किस में दिया था? किस में दिया था भरत? मैंने याद नहीं है मुझे। मैम लास्ट जो क्लास चल रही थी उसी में ही, लास्ट सैटरडे संडे, आपने 11 डेज का एक हमें बोला था कि रात को श्री भगवान नारायण की माला, मतलब 108 बार अच्छा, इस ग्रुप जपते में नहीं सोना। बोला होगा शायद, पता नहीं, वो दूसरा ग्रुप होगा। हाँ, वो कोई पहले वाले बात ग्रुप के बारे में बोल रहा नहीं। हूँ। और श्रीम ब्रिज जो आपने मंत्र बताया था, उसकी उसका प्रोनाउंसिएशन आप बता रही हूँ मैं। कभी भी आप कहते थे 108 बार जप कर लें कम से दिन में। कम, हाँ। हाँ, वो भी श्री लक्ष्मी जी का ही मंत्र है। उनका मोस्ट फेवरेट मंत्र है श्रीम ब्रिजी। श्रीम ब्रिजी, श्रीम ब्रिजी, श्रीम ब्रिजी, श्रीम ब्रिजी। और इसको भी करने से पहले आप विष्णु भगवान का ध्यान कर लो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और मन में ये इंटेंशन रखो कि लक्ष्मी जी आप विष्णु जी के साथ पधारिए। क्योंकि स्वर्ण भानु को भी वही लगा था कि हमें जो मिलना चाहिए राक्षसों को वो नहीं मिला, देवताओं ने छीन लिया उनसे। तो 4 नंबर वालों को रहता है ये कि हमारे साथ पार्शियलिटी हो रही है। राहु क्या करता है? आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है। मतलब उसे सोसाइटी के नॉर्म्स इन सब से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है। उसे चाहिए कुछ नया करना, कुछ रेवोल्यूशन लाना, कुछ हटके करना। जो नियम कानून बने हुए हैं उससे कोई मतलब नहीं है। अगर वो नियम कानून गलत है वो तोड़ के आगे बढ़ जाएगा। आदमी कुछ और है, दिखा कुछ और रहा है, चेहरा चेंज करके आ रहे हैं ना सब। तभी तो बोलते हैं रियल लाइफ अलग है, रियल लाइफ अलग है। जितने भी ये आपके स्पाई डिटेक्टर्स हो गए जो छुप छुप के घूमते हैं, ये 7 नंबर में आ गए। जितने भी ये दबंग लोग हो गए, ये सब 4 की कैटेगरी में आ गए। राहु को क्या चाहिए? झटपट काम चाहिए सारा, शॉर्टकट। शॉर्टकट मारा ना उसने स्वर्ण भानु ने वहां पे भी। तो 4 नंबर वाले जितने होंगे ये दिमाग के बहुत तेज होते हैं। ये सोचते हैं मेरा काम ना चुटकी में हो जाए बस। एक तो अब ये जो मैंने इनको समझाया है इससे समझ लो, बीएन और डीएन, ये 2 नंबर हमें मिले हैं। पर स्टार्टिंग के 35 ईयर्स तक ऑलमोस्ट बीएन ज्यादा प्रभाव देता है। 60% मैं लिख देती हूँ उसको। सन के सबसे क्लोज कौन सा प्लेनेट है? मरकरी है ना। सन के सबसे क्लोज मरकरी है और सबसे छोटा प्लेनेट मरकरी है। करेक्ट। ठीक है। और वैसे भी हमने जो स्टोरी पढ़ी थी 1 to 5 नंबर्स में रिलेशनशिप की, तो सन क्या है? फादर है, राजा है। और 5 नंबर क्या है? सन का बेटा है, राजकुमार है। अब राजकुमार जो होगा उसकी तो किस्मत बढ़िया ही होगी ना। उसका उसके पिताजी राजा है।
तो सिंपल सी बात है, 5 नंबर वालों की किस्मत अच्छी होती है।